बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार एनर्जी ड्रिंक की रेसिपी शेयर करूँगी जिसे कहा जाता है ठंडाई। ठंडाई के नाम से हर कोई वाकिफ़ है। ये पाकिस्तान का बहुत मशहूर ड्रिंक है। ये जायके में बहुत ज़्यादा लाजवाब होता है और इससे ज़्यादा ख़ास ये बात है कि ये बहुत ताकतवर होता है। अगर आप गर्मियों में इसका दिन में 1 गिलास ले लेते हैं तो आपकी दिन भर की जो थकान है वो बिल्कुल दूर हो जाती है। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी है। हम इसे इजीली किस तरह बनाएंगे, हम इसे बनाएंगे ब्लेंडिंग जग में। हर कोई अब इसे अपने घर में इजी तरीके से बना सकता है। बहुत खुशबूदार होता है। इसका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं, हम ठंडाई बनाना मिलकर स्टार्ट कर लेते हैं। ठंडाई बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास 2 चम्मच सौंफ है, 8 से 7 अदद काली मिर्चें हैं साबुत वाली, 2 से ढाई चम्मच 4 मग्ज़ हैं, आधी प्याली मेरे पास खसखस है और आधी प्याली ही मेरे पास बादाम है। इन्हें हमने क्या करना है, सबसे अहम बात है खसखस को धोना, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिट्टी होती है और छोटे छोटे पत्थर हैं जो दिखने में नज़र नहीं आते हैं। तो इसको धोना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे। बॉल अगर आपका वाइट कलर का हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें मिट्टी और छोटे छोटे जो पत्थर हैं इन्हें देखने में आसानी होती है। सबसे पहले हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह से हल कर लेंगे ताकि जो भी डस्ट है वो पानी में निकल जाए। तो आप हाथों की मदद से भी ये सारा काम कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से मैंने एक बार इसे धो लिया है। एक स्ट्रेनर की मदद में मैं इसे छान लूँगी तो इसकी मिट्टी निकल आएगी और जो बाकी के पत्थर हैं और जो मिट्टी बाकी रह गई है वो बॉल के तह में रह जाएगी। 2 से 3 बार इसी प्रोसेस से हम इसे धो लेंगे। बार बार पानी डालेंगे और बार बार खसखस को धो लेंगे ताकि इसकी जो मिट्टी है वो सारी निकल आए। 2 बार मैंने स्ट्रेनर की मदद से इसे छान लिया है। दोबारा से मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। अब की दफ़ा मैं इसे हाथों की मदद से मसल लूँगी ताकि इसमें कोई भी मिट्टी या किसी किस्म का जो पत्थर है वो बाकी ना रहे। हाथों की मदद से मसलने के बाद हम इसे स्ट्रेनर की मदद से दोबारा से छान लेंगे। तो हमारी जो खसखस है वो अच्छे तरीके से धुलकर साफ़ हो गई है। अब इस पर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसके अंदर बाकी की जो चीज़ें मैं आपको वीडियो में पहले दिखा चुकी हूँ सारी की सारी इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये बहुत ताकतवर ड्रिंक है, आपने इसे ज़रूर बनाना है। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद मैंने आधा कप पानी इसमें ऐड कर दिया है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। बादाम को भी पहले मैंने एक पानी निकाल लिया है। इन्हें धोकर साफ़ करने के बाद दोबारा से पानी डालकर मैंने इन्हें भिगो दिया है। 5 अदद इलायची भी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। चम्मच की मदद से सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें पानी के साथ मिक्स कर देंगे और ओवरनाइट के लिए मैं इन्हें छोड़ रही हूँ ताकि ये अच्छे से भीग जाएं। आप इसे अगर जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप दिन के टाइम इसे सुबह सवेरे भिगो लीजिए और शाम के वक्त आप सरदाई बना सकते हैं। भिगोना जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक ब्लेंडिंग जग मैंने ले लिया है। इसमें जो तमाम इंग्रेडिएंट जो मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख दिए थे वो डाल देंगे। बादाम भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बादाम का पानी मैंने निकाल लिया है। याद रहे कि ब्लेंडिंग जग में आप जब भी बनाएं तो ज़्यादा भरकर पानी इसके अंदर नहीं डालना है, वरना जो इंग्रेडिएंट है वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाएंगे। 1 प्याली मैंने शुगर ऐड कर दी है। आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ब्लेंडिंग जग में हमने इसे तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए चलाना है, बार बार बंद करके चलाना है। आप देख रहे हैं कि जो ब्लेंडिंग जग है वो ज़रा मुश्किल से चल रहा है, तो इसमें तकरीबन 4 चम्मच जो है वो हम दोबारा से पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, वरना जो खसखस है या बादाम है वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाएंगे। आपने देखा कि थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है। इतना पानी ऐड करना है कि जग जो है वो हाफ़ नहीं होना चाहिए। अगर आपकी इंग्रेडिएंट की मिकदार कम या ज़्यादा है तो इस हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर लें। अगर आपके इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा हैं तो आप 2 बार ब्लेंडिंग जग में इसे ब्लेंड करेंगे, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने 9 मिनट तक इसे ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसे किसी बारीक कपड़े या फिर स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे तो इसका एक मिल्क सा जो है वो निकल आएगा। एक खुले बर्तन के अंदर मैं इसे निकाल रही हूँ। इससे हमारी जो 2 लीटर ठंडाई है वो इजीली इन इंग्रेडिएंट से बन जाएगी, यानी कि 2 जग ठंडाई के मज़ेदार से बन जाएंगे। चम्मच की मदद से मैं हिला रही हूँ, आप हाथ की मदद से भी
हिला सकते हैं। करना अब हमने क्या है कि बार बार इसे छानना है ताकि ये जो खसखस का असर है वो सारा निकल आए। बार बार पानी डालेंगे और बार बार हम इसे छानेंगे। तो इस तरह से इस प्रोसेस को आपने तकरीबन 3 से 4 दफ़ा करना है। तो इसके अंदर जितनी भी ग़िज़ाइयत है वो सारी बाहर निकल आएगी। लास्ट में मैं जब इसको स्ट्रेन करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि जो खसखस है, बादाम है, जो भी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं उनका जो सारा असर है वो मैंने निकाल लिया है। एक बार छान लेने के बाद मैं दोबारा से ब्लेंडिंग जग में इन्हीं अज्जा को डालूँगी और दोबारा से ब्लेंड करूँगी और लास्ट टाइम में इसे एक दफ़ा फिर से स्ट्रेन करूँगी। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की और भी मज़ेदार जो रेसिपीज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। स्ट्रेनर में मैंने दोबारा से इसे डाल दिया है। अब इस बार आप देखेंगे कि खसखस जो है वो बिल्कुल अपना कलर जो है वो चेंज कर चुकी होगी क्योंकि इसका तमाम जो असर है वो निकल चुका है। बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक है, आप ख़ुद भी पिएँ, घर में आए मेहमानों को भी बुलाकर पिला सकते हैं और अपने बच्चों को लाजमी पिलाएं। ये बहुत ताकतवर ड्रिंक है। हम इसे ठंडाई कहते हैं लेकिन आम लोग आम रूटीन में इसे सरदाई भी कहते हैं। तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आप इसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी सरदाई का जो लिक्विड है वो बिल्कुल निकल चुका है। ये बिल्कुल जो प्योर इसका मिल्क है वो आ चुका है। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि इस स्टेज पर आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि ठंडाई जो होती है वो हमेशा फ्रेश ही अच्छी लगती है। बर्फ़ और 1 लीटर पानी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। पानी कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें दूध ऐड नहीं किया है, अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं तो दूध ऐड कर सकते हैं। ठंडाई की जो रेसिपी है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे ग्लास में डालकर ठंडी ठंडी सरदाई को सर्व करेंगे। गर्मियों की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अपना फ़ीडबैक मुझसे लाजमी शेयर करना है और मुझे बताना है कि आपकी सरदाई कैसी बनी है। सरदाई या ठंडाई ये भी आपने मुझे बताना है कि आप इसे क्या कहते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।